राष्ट्रीय गाड़िया लोहार प्रणवीर सेना के बैनर के तले चित्रकूट शहरी क्षेत्र पंचायत समिति गिरवा उदयपुर में निवास कर रहे भूमि विहीन परिवारों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर राहत की गुहार लगाई। पिछले 30 वर्षों से रह रहे जगदीश लोहार, सुरेश गोपाल लोहार, पप्पू गाड़िया लोहार सहित कई परिवारों ने शहरी योजना में बार बार पट्टों के लिए आवेदन किया, मगर हर बार केवल आश्वासन ही मिला। पीड़ितों ने अनुसार यूआईटी कर्मचारियों द्वारा न सिर्फ आवेदन को नकारा गया बल्कि मौके पर पहुंचकर सामान उठाने, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना, मारपीट करने और धमकाने तक की कार्रवाई की गई, जिससे परिवार भयभीत हो चुका है। इधर जिला प्रशासन ठंड से बचाने के लिए आमजन को रेन बसेरों में शरण दे रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्हीं विभागों के द्वारा गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सवालिया निशान खड़े कर रही है। पीड़ितों ने मांग की है कि उन्हें निःशुल्क शहरी पट्टे प्रदान कर सुरक्षित आवास का अधिकार दिलाया जावे। मेरा नाम एडवोकेट शंकर गाड़िया लोहार, संगठन महामंत्री प्रणवीर सेना। मैं आज उदयपुर कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ क्योंकि पीड़ित परिवार ये काफ़ी 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं चित्रकूट में। ये लोग कई बार यूटी में सरकार की योजना के तहत आवेदन किए जाते हैं। इन्होंने कितनी बार आवेदन कर दिए, कम से कम 50-100 बार इन लोगों ने आवेदन कर दिए, लेकिन यूटी इनको नकारा जाता है और उनको ये बोला जाता है आपको तो पट्टे दे दिए जाएंगे, जो भी सरकार की योजना है कि सरकार के तौर पर आपको पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन इनको अभी तक पट्टे नहीं दिए सरकार ने। और जैसे ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, यूटी के लोग आते हैं और पुलिस प्रशासन के गुंडों को लेके आते हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है, इनकी महिलाओं के साथ सीना चिपटी की जाती है, इनके मोबाइल फोड़े जाते हैं, इनके खाने पीने के सामान को उठाकर यूटी में लेके चले जाते हैं। और मैं जितने भी पुलिस प्रशासन के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप में कोई थोड़ी बहुत शर्म बची है तो आज हमें बता दो आप, क्योंकि शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्या? हम ही भारत के ही नागरिक के लोग, ये दूसरे देश के तो कोई है ही नहीं है, बताओ आप। आज ये हमारी महिला इनके साथ मारपीट की, इनके साथ मारपीट की, इन भैया के साथ में मारपीट की, इन बहन के साथ में मारपीट की। हम तो सिर्फ जमीन ही ले रहे हैं, कोई चांद सितारा तो मांग नहीं रहे सरकार से। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, हमने ज्ञापन दिया है संगठन के माध्यम से। 7 दिन का समय दिया जाता है आपको। यूटी ने जो बोर्ड लगा रखा है वहाँ पर, वो बोर्ड अगर नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी चेतावनी है, आप ये ध्यान रख लेना। अभी 7 नवंबर 2025 को बालराम जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन हमने डीएनटी के लोगों ने किया। आप ध्यान रख लेना, हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना आप। सरकार इस तरफ तो रेत मसले में ले रही भर्ती से राहत देने के लिए, और दूसरी तरफ इनका घर तोड़ रही है। ये दोहरा मापदंड आप कैसे देखते हैं? ये दोहरा मापदंड हम इसलिए देखते हैं, हमें शिक्षा की कमी है और हम संगठित नहीं है, क्योंकि हम गाड़िया लोहार समाज के वो लोग हैं, हमने तो मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और देश की आज़ादी में हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन आज ये सरकार हमारी ये बातें भूल गई है। हम सिर्फ वोट बैंक है सरकार के लिए, बस वोट देते हैं तब हमारे को याद किया जाता है, बाकी हमारे को भूल जाती है सरकार। आज हम इस स्थिति में हैं जिसकी कोई लेना देना नहीं है हमें। आज हमारी शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे आएंगे? और महिला सोच जाने के लिए सुबह 5 बजे उठकर सोच जाती है। सरकार सोच जाने की बात करती है, महिलाओं के शौचालय जाने की बात करती है, ऐसा क्या होगा ये बताओ मेरे को। मैं तो आज ये 7 दिन का अल्टीमेट समय दिया जाता सरकार को, उनका अगर बोर्ड नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। ध्यान रख लेना, ये कौन सी गुंडागर्दी होने लगी उदयपुर में? बेचारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम क्या देश के नागरिक नहीं गए? ये बताओ आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला भाई। कहाँ रहते हो आप? हम चित्रकूट से रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हो वहाँ पे? 40 साल से रहते हैं। अब क्या हुआ वहाँ पर? कौन लोग आए थे और क्या हुआ है? ये आईटी वाला लोग आते हैं, मेरा दाम दीम करते हैं, मेरा बच्चा को मारते हैं, और मेरा पति देव गए जो इसको भी है जो हार्ट अटैक होके हुए चले गए। अब हम क्या ताकत लगाएंगे? हम मेरा गाड़िया लोहार को हर दान में कहते हैं हट जाओ हट जाओ। कैसे हटूंगा? मेरा 40 साल का कब्जा कैसे छोड़ूंगा? हमने कलेक्टर साहब ने बिठवाया था, मेरे यहाँ शरण मंगरी मेरे जात की समाज की लड़की का डेथ हो गया था। उसी समय में बोला कलेक्टर साहब ने कि वहाँ बुकट जगह है, वहाँ ले आओ, वहाँ ताक दो इस गाड़ूलिया को। हम वहाँ बैठे तो अब मेरी कार्रवाई कोई नहीं सुन रहे, कोई नहीं बात कर रहे मेरी। हम जो आईटी ऑफिस में जा के बसेड़ा खा के आते कलेक्टर के पास, कलेक्टर कहते सुनते हम मेरे कलेक्टर साहब ही नहीं सुन रहे। 40 कलेक्टर बदल गया, 40 साल का 40 कलेक्टर बदल गया, जितने मेरे हम परेशान हो रहे।
अब मेरा बच्चा बच्ची परेशान हो रहे हैं। अब ऐसी सर्दी के महीने कैसे रखेंगे हम भी इंसान है। सोने बेने की तो व्यवस्था मेरी भी होनी चाहिए। सरकारें महिला सुरक्षा की बहुत बातें कर रही है, आपकी कोई सुरक्षा है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है मेरी, कोई व्यवस्था नहीं है मेरी, सरकार ने कभी आपकी सुनी नहीं। कोई नहीं सुनी मेरी। अब आप लोग कैसे दिन भर रहते हैं, ठंड पड़ रही है? अब हम तो बाहर ही बैठे रहते हैं, तो तब गाल के झोपड़ी गाल के बैठे हम। आपके घर तोड़ दिए, सामान घर तोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं रखा, मेरा पानी पीने का गिलास भी नहीं रखा। कौन ले गए? वो आईटी वाला लोग गया ले गया, जार जेवर पैसे टके सब लेके गया। जाति बाकी मेरा बच्चा बड़ा वाला उनको मारपीट की, मेरी लाडी को मारपीट की, मेरे को मारपीट की और मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बच्चा लड़कियां कुंवारी लड़कियां पर हाथ उठाने लग गया। अब कहाँ जाएंगे? सरकार मेरी नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे कहाँ? गाड़ी अलवार। अब क्या करोगे आप? अब मेरी व्यवस्था करवाओ सरकार के पास, रहने का झोपड़ा तो बनवाना चाहिए। मेरा उद्देश्य रहा।